दोस्तों ये यूरोप अमेरिका वाले भारत के साथ क्या जियोपॉलिटिक्स खेलेंगे। भारत ने असली गेम अब खेलना शुरू किया है। आपको याद होगा साल 2022 में यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि अगर कोई भी देश रूस का तेल खरीदता है और वो रिफाइंड पेट्रोलियम हमारे देश आता है तो हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे। अब इसकी चपेट में भारत आ जाता है क्योंकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा था और वही तेल यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा था। तो यूरोप की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अब भारत ने इसका समाधान निकाल लिया है। और बड़ी खबर यह है कि भारत के अंदर रिफाइंड होने वाले उस रूसी तेल को अब हम चीन भेजना शुरू कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि जिस ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ये तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसमें भारत, चीन, रूस तीनों शामिल हैं, इसीलिए किसी भी देश को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मजबूरी आने वाली है यूरोपीय देशों के पास, जहां पर वो अरब देशों से कच्चा तेल महंगे दामों पर खरीदेंगे, फिर उसे रिफाइन किसी तीसरे देश के अंदर करा करके इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट के चलते अपने देश के अंदर बड़ी रिफाइनरी सेटअप नहीं कर रहे और इससे इन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। और अब भारत ने सही समाधान निकाल लिया है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भी भारत पर 50% टैरिफ इसीलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। अब वैसे तो भारत ने क्लियर इंटेंशन देते हुए साफ कर दिया है कि हम रूस से तेल की खरीद को जारी रखेंगे, अगर किसी भी देश को हम पर टैरिफ लगाना है तो लगा ले। और इसी से आप कह सकते हैं कि जो तिगड़ी है यानी कि भारत, चाइना, रशिया की स्पेशली अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती चली जा रही है। और ब्राज़ील, अफ्रीका जैसे कई देश यहाँ पर शामिल होते हुए भारत की ताकत को और ज़्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में किस ज्वाइंट वेंचर के थ्रू भारत के अंदर ये काम किया जा रहा है और हम कैसे चाइना का तेल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं यूरोप के पूरे तेल को रोकते हुए। यदि आपको काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्वाइंट वेंचर का नाम है नायरा एनर्जी, भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी कंपनी जो कि गुजरात के वडोदरा में स्थित है। यह कंपनी रूसनेप और अन्य पार्टनरशिप के साथ मिलकर के भारत में ऑपरेट की जाती है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान शुरू होता है साल 2022 में, रूस के तेल और तेल प्रोडक्ट, फिर चाहे वो पेट्रोल, डीजल हो या फिर तमाम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण रूस को अपना तेल, डीजल के लिए नए खरीदार ढूंढने पर और भारत ने सही समय पर मौके का फायदा उठाते हुए रूस से डिस्काउंट प्राइस पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते साल 2021 के बाद नायरा एनर्जी इतने बड़े लेवल पर प्रमोट होती है, तेल लेवल पर पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका जैसे देशों में अपना डीजल निर्यात करने वाली टॉप क्लास कंपनी बन जाती है। और अब यही कंपनी वो तेल जो कि भारत के अंदर रिफाइन हो रहा था, वो सारे तेल के कार्गोज चाइना भेजना शुरू कर चुकी है। कुछ डेटा और फैक्ट्स की बात की जाए तो नायरा एनर्जी साल 2025 में अपनी वडोदरा यानी कि भारत में स्थित रिफाइनरी से लगभग 90,000 टन डीजल के कार्गो को चीन भेज चुकी है। यह शिपमेंट जनवरी 2025 में रवाना हुआ और फरवरी 2025 में ये चीन के एक बंदरगाह पर पहुंच गया। डीजल का यह कार्गो नायरा एनर्जी की रूस कच्चे तेल से इंपोर्ट कराया गया ही पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया गया। और इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट वजह हैं। पहली वजह, यूरोपियन यूनियन ने फरवरी 2023 में रूसी डीजल और अन्य रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। इन प्रतिबंधों के बाद रूस की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाला यूरोपीय बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी रूस के पास विकल्प थे भारत, चीन और कई एशियाई देश। उसी का फायदा उठाते हुए रूस ने जमकर के तेल बेचा और अब इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय देशों को खुद तेल नहीं मिल पा रहा। वहीं साल 2022 में भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात कर साल 2021 की तुलना में 10 गुना इंपोर्ट बढ़ा दिया और अब ये बढ़कर के 20% से भी ज़्यादा हो चुका है। लगभग 70 अरब डॉलर के आसपास भारत ने तेल खरीदा है और टारगेट है कि हम 100 अरब डॉलर के व्यापार को अगले 2-3 सालों में अचीव करें। और जिस पैमाने पर भारत दुनिया से लड़कर के रूस से तेल खरीद रहा है, ये टारगेट जल्द ही अचीव हो पाएगा। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि नायरा एनर्जी जो कि गुजरात के वडोदरा में है, इनकी प्रतिदिन की क्षमता लगभग 4 लाख बैरल की है, यानी कि 4 लाख कच्चे तेल को आसानी से रिफाइन कर पाते हैं। कंपनी ने साल 2024 में रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट को बढ़ा करके अपनी डिपेंडेंसी 80% तक बढ़ा दी और अब वही तेल रिफाइन करके हम चीन भेज रहे हैं और आगे चल के शायद ये एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, जिससे यूरोपीय देशों के अंदर एक बहुत बड़ी शॉर्टेज आ सकती है। बिकॉज चाइना के पास एक काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है तेल को रिफाइन करने की, लेकिन चाइना अभी उन फैक्ट्रीज को कुछ दिन के लिए रोक रहा है। असल में भारत, चाइना और रशिया मिलकर के एक एडवांस और बहुत ही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, जिसमें या तो यूरोप फंसेगा या तो यूरोप
ऑफ अमेरिका का साथ छोड़ देगा, क्योंकि ये टैरिफ का गेम सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि कई देशों को नुकसान पहुंचा रहा है और यही एक रास्ता है कि पूरी दुनिया को एक पक्ष में लाया जा सके। बाकी क्या कुछ कहना है आपके भारत के इस फैसले के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।